आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस के बाद इटली पहुंचा रविशंकर प्रसाद की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द। दूसरी तरफ पनामा में शशि थरूर ने कहा कि भारत जंग नहीं चाहता, लेकिन दहशतगर्दों को सजा देना है जरूरी। भारत के खारजा सेक्रेटरी ने वॉशिंगटन में अंडर सेक्रेटरी जेफरी कैसलर से की मुलाकात। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन को मजीद बढ़ाने पर हुई बातचीत। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा के वीजा इंटरव्यूज पर आर्जी पाबंदी। ट्रंप इंतजामिया गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया चेक को लाजमी करार देने पर कर रही है गौर। महकमे मौसमियात ने जारी की साल के लिए मामूल से ज्यादा बारिश की पेशगोई। जून में भी गर्मी कम करेगी परेशानी। और आईपीएल के प्लेऑफ मैचों का हुआ फैसला। पहला क्वालिफायर मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के दरमियान, जबकि एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। और अब खबरें तफसील से। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का जीरो टॉलरेंस का पैगाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। भारत का कुल जमाती वफ्द पाकिस्तान की सरहद पार दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट, थिंक टैंक्स, मीडिया और सिविल सोसाइटी से मुसलसल बातचीत कर रहा है। और इसी सिलसिले में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द रोम पहुंच गया है। और इस वफ्त में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट दगुबती, पुरंदेश्वरी, एमजे अकबर, गुलाम अली खटाना और समिक भट्टाचार्य शामिल हैं। और इसके अलावा कांग्रेस एमपी अमर सिंह, शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी और साबिक सिफारतकार पंकज शरण भी इस ऑल पार्टी वफ्द का हिस्सा है। और इससे कबल रविशंकर प्रसाद की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द फ्रांस के दौरे पर था। फ्रांस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत का मजबूत पैगाम फ्रांसीसी हुकूमत, माहिरीन तालीम और मीडिया में पहुंचाया गया। वहीं पनामा में भारत के सफीर सुमित सेठ ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द का खैर मकदम किया। पनामा में असेंबली के स्पीकर डाना कास्टानेडा से मुलाकात के दौरान थरूर ने वाज़ेह किया कि भारत को जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दहशतगर्दों को सजा दी जानी चाहिए। थरूर ने कहा कि वफ्द ने तमाम अरकान मुख्तलिफ सियासी पस मंज़र और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, लेकिन मुल्क के लिए मुत्तहिद हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत सरकार ये देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या पाकिस्तान हुकूमत इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। जब बज़ाहिर कुछ नहीं किया गया तो 2 हफ्ते बाद 7 मई को भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के अड्डों के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में वफ्द कांगो जमहूरिया के दौरे पर है। वफ्द ने किशांसा में कांगो के खारजी उमूर कमीशन के सदर बेर्थ होल्ट उलुंगू एकोंडा लुकाटा से मुलाकात की। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कांगो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जो पैगाम देना चाहता है उसे कांगो ने बहुत अच्छी तरह से कबूल किया है।
भारत किस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से भारत पर गए 4 दशकों से आतंकवादी हमले होते आए हैं और पूरी ताकत के साथ भारत उनसे लड़ रहा है। ये पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय देखिए किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरे दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। वहीं जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द ने सिंगापुर में पाकिस्तान के दहशतगर्द चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। संजय कुमार झा ने कहा कि अब दहशतगर्दों ने कुछ भी किया तो उनके घरों में घुसकर जवाब दिया जाएगा। पूरा देश एक है, भले ही हम लोग पक्ष और विपक्ष में हैं, एवरीवन इज टुगेदर। सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं। दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। और इस मौके पर साबिक सिफारतकार मोहन कुमार ने कहा कि भारत एटमी हमले का खौफ दिखाकर IMF से पैसे लेने का ड्रामा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डालना उनकी फाइनेंसिंग रोकने के खिलाफ एक मौसर हिकमत अमली हो सकती है। On the issue of loans to Pakistan, think about what you would do if you were Pakistan. Pakistan is like a jilted lover, which actually puts a revolver to its head and tells the lover, if you don't marry me, I'm going to shoot myself. That's exactly what it's doing. It's going to countries and saying, hey, I'm sitting on nuclear weapons. You don't give me $1 billion, I'll blow myself up. So naturally, countries are going to say, oh my God, maybe we should give this country money after all. That is exactly the argument that's being used. So we are trying to tell IMF and World Bank that enough is enough. The money you're going to give is actually going to be like opium. You become an addict. This is 28 times Pakistan has gone to IMF to borrow money. Most important thing, I think, is the forthcoming meeting of the Financial Action Task Force. There's an agency called FATF on which Pakistan was on the grey list some years ago, and then, you know, it got its way out of it. The grey list or the black list for Pakistan will be a vital strategic objective for India, because that objective will ensure that Pakistan does not have access to money and access to loans in the international bond market. तो साबिक सिफारतकार मोहन कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से पाकिस्तान एटमी हमले का खौफ दिखाकर IMF से पैसे लेने का ड्रामा कर रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डालना उनकी फाइनेंसिंग रोकने के खिलाफ एक मौसर हिकमत अमली हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, जहां NCP की MP सुप्रिया सूले की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द जोहानिसबर्ग जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है। जब वफ्द होटल पहुंचा तो वहां मौजूद भारतीयों ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए। NCP SCP रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने कहा कि भारत अब किसी भी भारतीय के खिलाफ किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेगा। Must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war ever. वहीं DMK रुकन पार्लियामेंट कनिमोजी की क़यादत में कुल जमाती वफ्द इस वक्त यूनान में है। कल शाम यूनान में भारतीय सफ़ीर रविंद्र
टंडन ने वफ्द का इस्तकबाल किया। यूनान में वफ्द के तमाम अरकान, सरकारी हुकाम, मीडिया शख्सियात और यूनान अरकान पार्लियामेंट से बातचीत करेंगे और पाकिस्तान की दहशतगर्दी और भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे। आज 28 मई है और आज ही के दिन 2 साल पहले 2023 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई पार्लिमानी इमारत का इफ्तिताह किया था। इस इमारत को कौम के नाम वक्फ करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने इसे नए भारत के नए दौर का आगाज करार दिया। आइए देखते हैं कि नई पार्लियामेंट का सफर और इसकी खुसूसियात पर मुश्तमिल एक दिलचस्प रिपोर्ट। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। भारत की नई पार्लियामेंट बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर की शानदार दास्तां बयान कर रही है। भारत की नई पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की पुख्तगी और इसके नए ख्वाबों की तश्कील की कहानी है। नई पार्लियामेंट अपने 2 साल मुकम्मल कर रही है और इन 2 सालों में इसने तब्दीली की एक बड़ी कहानी लिखी है, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली नई पार्लियामेंट का पहला बिल है जो भारत की जमहूरियत को अंदरूनी तौर पर बाइख्तियार बनाने की कहानी बयान करता है। नारी बंधन एक्ट 2023 लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्व नशिस्तें फराहम करता है। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। नई पार्लियामेंट में बहुत सी खुसूसियात हैं। नए पार्लियामेंट हाउस की तिकोनी शक्ल मुख्तलिफ मज़ाहिब में पाए जाने वाले मुक़द्दस ज़ावियों से मुतासिर है। इसका डिज़ाइन और सामान पुरानी पार्लियामेंट का ही ज़मीमा है, जो अगले 150 सालों तक काम करने के काबिल है। लोकसभा चैम्बर में 543 के बजाय 888 नशिस्तें हैं, जिसकी गुंजाइश बढ़कर 1200 से ज्यादा हो सकती है। लोकसभा का इस्तेमाल दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलासों के लिए किया जाता है। राज्यसभा चैम्बर अब 250 के बजाय 384 मेंबरान पार्लियामेंट को एडजस्ट कर सकता है। हदबंदी के बाद मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद में मुस्तकबिल में किसी भी इजाफे को मद्देनजर रखते हुए दोनों चैम्बरों की सलाहियत में इजाफा किया गया है। जो नया संसद भवन बना है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सेंगोल की स्थापना की गई है और ये दर्शाता है कि अनुशासन से काम होना है और इस जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से काम किया जाना है। इमारत की अंदरूनी और बैरूनी तामीर के लिए मुल्क भर से तामीराती सामान लाया गया है। नई इमारत कौमी अलामतों से भरी हुई है, जिसमें कौमी निशान अशोक सतून का शेर इमारत के ऊपरी हिस्से पर नस्ब है। गोल्डन सेप्टर यानी के सेनेगल स्पीकर के पोडियम के करीब लोकसभा के चैम्बर में मौजूद है। नई पार्लियामेंट तनव्वुओं में इत्तेहाद के हमारे विरसे की भी अक्कासी करती है। नई पार्लियामेंट माहौल दोस्त तरीक़ेकार के मुताबिक है, जिसमें तमाम रिकॉर्ड्स, ऐवान की कार्रवाई, सवालात और दीगर कारोबार के लिए डिजिटाइज किया गया है। इसके अलावा टैबलेट और आईपैड के बेहतरीन डिस्प्ले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी नई पार्लियामेंट तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में एक नई उम्मीद है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और महकमा मौसमियात ने इस साल जून से सितंबर के दौरान बारिश का मामूल औसत 106% रहने की पेशगोई की है। इस पेशगोई में 4% इजाफा या कमी का इम्कान है। वस्ती और जुनूबी इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है, जबकि शुमाल मगरबी इलाकों में इसकी सतह मामूल के मुताबिक होगी।
और इसके बरअक्स शुमाल मशरक़ी भारत में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। मानसून कोर जोन, जिसमें भारत की ज्यादातर बारिश पर मबनी ज़राई ज़मीन शामिल है, इसमें भी मामूल से ज्यादा बारिश होने की पेशगोई की गई है। ये खरीफ की फसल के लिए साजगार साबित होगा। और जून के महीने में मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस साल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से नीचे रहने का इम्कान है, जबकि शुमाल मगरबी और शुमाल मशरक़ी भारत के बहुत से इलाकों में मामूल से ज्यादा दर्जे हरारत की पेशगोई की गई है। और इसके अलावा मुल्क के बेशतर हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से ऊपर रहने का इम्कान है। और इसके बरअक्स वस्ती भारत और मुल्हक़ा जनूबी जज़ीरा नुमा के कुछ इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से कम रहने की तवक्को है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार जनूब मगरबी मानसून मामूल से ज्यादा फाल होगा और इस बार तवील मुद्दती औसत का 106% बारिश होने की तवक्को है। IMD के मुताबिक जून से सितंबर तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में अच्छी बारिश मुतवक्के है और इस पेशगोई के पीछे साइंस और ज़राअत और मईशत पर इसके असरात जानने के लिए DD न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने भारतीय महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से बात की है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है DGIMD और पता करते हैं कि किस तरीके से जो पूरा मॉनसून है वो पूरे देश में आ रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या इस बार अबव एवरेज होगा, एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार का मॉनसून? मानसून इस बार हम सभी के लिए खुश खबर है कि जैसे हम पहले चरण में बोले थे कि एबो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा, दूसरे चरण में आज जो जारी किए हैं इसमें हम रिटरेट किए हैं कि पूरी कंट्री के लिए इस बार एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा, यानी मात्रात्मक रूप से मैं बोलूं 106% लॉन्ग पीरियड एवरेज की होने का संभावना है। मॉडल एरर इसका +4% होता है, यानी 102% से शुरू करके 110% तक बारिश होने का संभावना है। मैं तो ऐसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा बारिश होनी, क्योंकि हमें याद है पिछले 2-3 बार से अब 94, 95 पे चल रहे थे, इस बार 105, 106 लेके चल रहे हैं। जी, ये जो ज्यादा बारिश होगा ये जरूर हमारे किसान भाइयों बहनों को मददगार होगा। इसके साथ जो और वाटर बॉडीज है वो फिल करने के लिए संभावना रहेगा और डैम्स रिजर्वायर्स भी अच्छा होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और सभी क्षेत्र में, क्योंकि मानसून हमारा जीवन है और मानसून में 70 to 90% रेनफॉल मिलता है पूरा कंट्री में। सो जब अच्छा मानसून होता है ये सभी तरीके का सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए मददगार होता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे मानसून का, अभी इस वक्त बहुत सी जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। रेड वार्निंग कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ बहुत ज्यादा जगह पे दिया गया है, ऑरेंज वार्निंग भी है। थोड़ा सा डिटेल बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोग अभी इस टाइम पे कलर वार्निंग आप लोगों ने इशू किया है? जो जो एरिया में मानसून आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि साउथ इंडिया की बात करें, जैसे कि केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, स्पेशली कोंकण, मध्य महाराष्ट्र एरिया, ये सभी में मानसून अभी एक्टिव कंडीशन में है और एक्टिव कंडीशन जारी रहेगा अगले 2-3 दिन तक। ये सभी में हम ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग दिए हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में भी अच्छा बारिश हो रहा है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हेवी रेनफॉल हो रहा है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे हैं। और आने वाले दिन में साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एरिया में भी मानसून आगे बढ़ने वाला है, वहां भी हम वार्निंग देकर रखे। आसपास के इलाके, खासतौर से जो पूरा वेस्ट कोस्ट है भारत का, वहां पे बहुत सी जगहों पे रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा मानसून के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और जद्दोजहद आज़ादी के अजीम इनकलाबी विनायक दामोदर सावरकर का आज यौम पैदाइश है। वीर सावरकर आज़ादी पसंद होने के अलावा शायर, मुसन्निफ, मौर्रिख और समाजी मुसल्लह भी थे। वो एक ऐसे इनकलाबी थे जिन्हें उम्र कैद की 2 सजाएं सुनाई गई थीं और सेलुलर जेल भेज दिया गया था। 1883 में बरतानवी हुकूमत वाले भारत में पैदा हुए VD सावरकर ने मुल्क को 9 आबादियाती जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए जिस गैर मुतज़लज़ल लगन का मुजाहिरा किया और इसके लिए उन्हें तारीफ और तनकीद दोनों ही मिली। टैक्स दहंदगान के लिए एक बड़ी रिलीफ की खबर है। महकमा इनकम टैक्स ने माली साल 2024-25 के लिए इनकम टैक्स गोशवारा जमा करने की आखिरी तारीख में 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 तक कर दी है। ये फैसला इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी करने में ताखीर के बाद किया गया है। CBDT ने मंगल को ये जानकारी दी। CBDT के मुताबिक ये तौसी ITR फॉर्म में अहम तरमीम, सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरत और
TDS क्रेडिट रिफ्लिकेशन की वजह से मजीद वक्त फराहम करेगी और ये सब के लिए हमवार और ज़्यादा दुरुस्त फाइलिंग के तजुर्बे को यकीनी बनाता है। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और फैसला कर लिया है जिस पर बहस हो रही है। दरहकीकत ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा के वीज़ा इंटरव्यू पर फिलहाल रोक लगा दी है और हिदायत की है कि नए तलबा फिलहाल वीज़ा इंटरव्यू ना लें। ये फैसला सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहराई से जांच को लाजमी बनाने के मंसूबे के तहत किया गया है। ख्याल किया जाता है कि ये उन तलबा के लिए एक धचका है जो अमेरिका में तालीम हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। इस मामले में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से एक ख़त में कहा गया है कि जब तक नई हिदायत जारी नहीं की जाती हैं वीज़ा इंटरव्यू की नई तारीखें ना दी जाएं। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर बात करें तो रोज़नामा इनकलाब के सफ़े अव्वल पर जो अहम सुर्खियाँ शाया हुई हैं उनकी बात करते हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और इसकी एक नई वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें पाकिस्तान के 72 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करते हुए दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सुर्खी जान लेते हैं। दिल्ली की जेलों से ये खबर आई है कि दिल्ली की जेलों में कैदियों की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसमें आपको बता दें कि 38 करोड़ की लागत आई है। दिल्ली की जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया गया है और जिसकी वजह से हुकूमत को 15 करोड़ की बचत होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि पद्मश्री और पद्म अवार्ड्स सदर जमहूरिया के हाथों कल पेश किए गए। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को पद्मश्री एजाज़ से नवाजा है। आगे बढ़ते हैं और सऊदी अरब में आपको बता दें कि सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद ममालिक में ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ गया है और भारत में भी आज चांद देखने की अपील की गई है। बैनुल-अक़वामी सफ़े से जो हमने यहाँ पर खबरें ली हैं, आपको बता दें कि यूरोपीय ममालिक को नेतन्याहू की धमकी, फ़िलिस्तीन को तस्लीम किया तो मगरबी किनारे को इजराइल में जम कर देंगे। आपको दिखा दें यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें नेतन्याहू ने मस्जिद अक्सा के नीचे तक जाने वाली एक ज़ेर ज़मीन सुरंग से वीडियो जारी किया है। और आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली हुकूमत के वुज़रा ने बड़े यूरोपीय ममालिक को ख़बरदार किया है कि फ़िलिस्तीनी रियासत को एक तरफ़ा तौर पर तस्लीम करने से इजराइल भी एक तरफ़ा इक़दामात उठा सकता है। आगे एक और ख़बर है जहां ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन पर एक तल्ख़ कलामी हुई है। इजरायली टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट शाया की है। उसके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान जुमेरात के रोज़ ईरान से निमटने के तरीक़ेकार पर एक सख्त नौइयत की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उसमें आपस में इस पर सिफारती हल ट्रंप दरअसल चाहते हैं, लेकिन आपस में जो तल्ख़ कलामी हुई है उसी की एक खबर इसमें शाया हुई है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ खेल की खबरों की भी, जहां इंडियन प्रीमियर लीग के प्ले ऑफ मैचेस के लिए लाइनअप का फैसला कर लिया गया है। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त दोनों ही टीमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर 1 में आमने सामने होंगी। क्वालिफायर 1 कल शाम मुल्लानपुर में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद गुजरात टाइटंस और चौथे नंबर पर मौजूद मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में आमने सामने होंगे। ये मैच 30 मई को मुल्लानपुर में खेला जाएगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा है यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।